सर जी, हाउ कैन वी कंट्रोल डायबिटीज इन अ नेचुरोपैथी वे? किस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं? पहले एक ट्रैप से निकलना पड़ेगा। आपको डायग्नोसिस का एक ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है एसीपी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। मतलब मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। एसीपी नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में एक नई डायबिटीज़ गाइडलाइंस निकाली। वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं हो। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है, वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो बाहर देखा तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई एसीपी ने बोला है, तुम लोग खुश हो ना? बिकॉज दिस रिसर्च वॉज बेनिफिशियल बट नॉट प्रॉफिटेबल। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको ये मान तो लिया, बट आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया। किसी को पता चला ये मैंने एसीपी के बारे में किसी सुना ही नहीं होगा, ये रिसर्च पर कोई। ऐसी एक और एक संस्था है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन कोलैबोरेशन, कॉकरेन लाइब्रेरी, कॉकरेन डेटाबेस, ये एक ही नाम है। इनके लगभग 125 या 130 कंट्रीज में ऑफिस है। ठीक है, ये किसी भी ऐसे आदमी को हायर नहीं करते जिसका कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से नाता हो, या उसके कोई इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में, वो कोई स्टेक होल्डर हो। तो ये बहुत ही ऐसे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स रखते हैं जो एकदम इंडिविजुअल हो। इंडिया में इनके 2 ऑफिस हैं, एक दिल्ली में, कोलकाता में। 100% गवर्नमेंट फंडेड, यानी कॉकरेन इतनी बड़ी बॉडी है, सारी देश की सरकारें बोलती होंगी जैसे इंडिया के कॉकरेन को इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है। तुम रिसर्च करो। ये कॉकरेन पिछले 25 साल से बोल रही है कि डायबिटीज 250 पोस्ट प्रेंडियल इज नॉट डायबिटीज। जो HbA1c ने अब बोला है, ये 25 साल से बोल रहे हैं। ठीक है, यही कॉकरेन बोल रहा है कि 160/100 तक अगर आपका बीपी आ रहा है, राइट, इन दैट केस यू आर नॉट अ बीपी पेशेंट। यू आर नॉट अ बीपी पेशेंट। आप अपनी किसी कोई सर्जरी रोक दी गई कि बीपी की तुम्हारा ज्यादा सर्जरी नहीं करेंगे, तो उन्होंने पूरी गाइडलाइंस निकाली 160/100 तक। नॉर्वे की जो कंट्री है, आपको लगता है जापानीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल? नो, नॉर्वेजियंस आर द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल। नॉर्वे का लोगों का नॉर्मल बीपी इज 150/90, और वहां की सरकार उसको नॉर्मल बोलती है। अगर हमारी गाइडलाइंस वहां चली जाए तो 70% नॉर्वे एज अ कंट्री इज अ हाई बीपी पेशेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि पहले ट्रैप से निकलना होगा। अच्छा, आप किसको मानोगे? आप तो बोले 140 पोस्ट पेंडेड डायबिटीज है, वो बोले, मैं बोला 250 है, कॉकरेन बोल रहे हैं। अब WHO और यूनाइटेड नेशंस ने दोनों को इक्वली रिकॉग्नाइज किया। तो अगर आप केमिस्ट की दुकान खोल के बैठे हो तो आप 140 मान लो, अगर आप पेशेंट है तो 250 मान लो। तो पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा ना, आप किसको मार रहे हो? और मैं तो बोला, नंबर इज नॉट समथिंग कि दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर मेरे इतना नहीं आता है, आई एम नॉर्मल, देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो एक ही आपका जूते का पैर 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, मेरा 8 है, किसी का 7 हो सकता है। यू कैन नॉट से ना कि नहीं 140 कर दो बस सबकी। तो 2003 में ओवरनाइट इंडिया में, मतलब उस साल में अचानक से 1 करोड़ इंडियंस डायबिटिक बन गए। क्योंकि 1997 तक क्या होता था, हम लोग WHO को फॉलो करते थे। WHO बोलते हैं कि फास्टिंग 123 इज नॉट डायबिटीज। फिर क्या हुआ, 2003 में हमने 3 पैरामीटर्स बना दिए। फास्टिंग कर दिया 100, PP कर दिया 140, और 2010 में एक नया पैरामीटर जोड़ दिया, HbA1c। तो कहीं तो फंसोगे आप। इंडिया इज 9% डायबिटिक पीपल, कुवैत में 18% डायबिटिक। मतलब वहां की रिच पीपल, मतलब देखो उनकी, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग ऑयल्स। वहां पे जितने भी डायबिटिक हैं कुवैतीस, अपने लास्ट के दिनों में 50% अंधे हो जाते हैं। और कहने को उनके तेल की खेती हो, जो भी उनका तेल का कारोबार है, इतना पैसा। सो द पॉइंट ओवर इज, इंडिया में 9% लोग डायबिटिक है, कुवैत में 18% है, राइट। सो पॉइंट ओवर हियर इज कि आप थ्रेशोल्ड किसको मान रहे हो? आपको वो सिम्टम्स थे कि नहीं थे? आपने एक अपॉइंटमेंट लिया और आप क्या कहते हैं, आपने देखा मेरा 145 हो गया, आप डायबिटिक घोषित हो गए। इससे जो बच गया इंसान, और जिसने नॉलेज प्राप्त कर लिया और कैसे उस ग्लूकोज को नॉर्मल लेके आना है,
नो डिजीजेस, नो मेडिसिन.